स्वागत है दोस्तों इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डेली न्यूज एनालिसिस में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है उसको आज डिस्कस करेंगे। आज दिन है 3 जुलाई 2023। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला न्यूज है आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड। Recently, India became the 27th signatory to the Artemis Accord, a set of non-binding guidelines that underpins the Artemis program, a US-led project to return humans to the moon permanently. जैसे कि आप लोगों को आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में मालूम है, आर्टेमिस अकॉर्ड इज बेसिकली ए अकॉर्ड टू सेंड ह्यूमन टू द मून। ठीक है, तो मून में ह्यूमन को सेंड करने की बात की जा रही है आर्टेमिस अकॉर्ड के थ्रू। और इसमें लगभग लगभग इंडिया जो है 27th मेंबर बन चुका है, सिग्नेटरीज। और ये जो अकॉर्ड है इसमें बेसिकली कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, कंट्रीज जो अगर इस अकॉर्ड को ज्वाइन करना चाहती है दे कैन ज्वाइन इट। ठीक है, इसके कुछ प्रोविजंस को समझते हैं। आर्टेमिस जो नेम है ये बेसिकली ग्रीक मून गॉडेस है, प्रेजेंट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ड्रॉन अप बाय द यूएस टू ब्रिंग टुगेदर नेशंस दैट शेयर ए कॉमन विजन्स फॉर सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशंस। तो सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड जितने लोगों की जो कॉमन जो राय है या कॉमन कंट्रीज है, मेंबर्स विद लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड कंट्रीज, दे कैन जॉइन दिस अकॉर्ड. And this accord serves as a framework for cooperations and collaborations in the space explorations, building up upon the foundation of the Outer Space Treaty of 1967. तो ध्यान रखिएगा, ये जो अकॉर्ड है ये बेसिकली आउटर स्पेस जो ट्रीटी है 1967 की, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको बेस पे रख के ही बनाया गया है। ठीक है, और ये अकॉर्ड बेसिकली ट्राई करता है कि हम मून को, ह्यूमन को मून पे पहुंचाए। ठीक है, हो सकता है ह्यूमन मून के ऊपर में बस्तियां बसाने की भी प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट जो है द आर्टेमिस अकॉर्ड वेर जॉइंटली लॉन्च बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड नासा ऑन 13th October 2020 with 7 partners countries such as Canada, Italy, Japan, Luxembourg, UAE and UK. तो ऑलरेडी ये 7 कंट्रीज थे जो 2020 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। And the accords have been signed by 26 countries as of June 23, including the original 8. This include traditional US allies like Japan, Australia, UK, France, and Canada, but also countries with relatively less developed space programs like Colombia, Rwanda, Nigeria, and Mexico. तो ये सब कंट्रीज भी इस अकॉर्ड का मेंबर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस अकॉर्ड से रिलेटेड अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल क्या है इस आर्टेमिस अकॉर्ड का। देखिए, प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीसफुल एक्सप्लोरेशंस, फुल ट्रांसपेरेंसी इन स्पेस एक्टिविटीज। मतलब स्पेस को कोई गलत चीजों के लिए यूज नहीं करेगा, और स्पेस एक फुल मतलब अगर आप कोई पीसफुल एक्सप्लोरेशंस कर रहे हो स्पेस में तो उसकी फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। दूसरा, इंक्लूड पब्लिक रिलीज ऑफ साइंटिफिक डाटा, जो भी डाटा आएगा उसको पब्लिकली दिखाया जाएगा। एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स टू एनहांस सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है इमरजेंसी असिस्टेंट टू पर्सनल्स इन डिस्ट्रेस। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डिस्ट्रेस में है तो उसको इमरजेंसी असिस्टेंस मिलेगा। एंड प्रिजर्विंग आउटर स्पेस हेरिटेज, तो स्पेस से जो आउटर स्पेस जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग एंड यूटिलाइजिंग स्पेस रिसोर्सेज इन कंप्लायंस विद द आउटर स्पेस ट्रीटी एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ द ऑर्बिटल डेब्रिस। तो ऑर्बिटल डेब्रिस को सेफ डिस्पोजल किया जाएगा। और ऑर्बिटल डेब्रिस से रिलेटेड आप लोग एक टर्म आप लोगों को मालूम होगा, केस्लर सिंड्रोम्स। केस्लर syndrome. What is Kessler syndrome? Basically, Kessler syndrome is a syndrome which deals with the debris, मतलब space debris से। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड। कुछ और समझा जाए तो आर्टेमिस प्रोग्राम इंक्लूड प्लान्स फॉर ए बेस ऑन द लूनर सरफेस, मतलब लूनर मून के ऊपर में एक बेस बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। एंड वेयर ए मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट टू फेरी ह्यूमंस एंड कार्गो एंड ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशंस एंड ए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट टू हेल्प विद नेविगेशन एंड कम्युनिकेशंस। मतलब पूरी की पूरी एक स्पेस के ऊपर में बस्ती बताने की प्लानिंग चल रही है। The first Artemis crewed missions to the moon surface is likely in 2026. So 2026 में first Artemis crewed जाएंगे, and the NASA is also keen to emphasize that the Artemis program will take the first women and the first person of color to the moon. ठीक है? And by joining the Artemis Accord, ISRO gain access to valuable technologies and opportunities for scientific and technological advancement. Collaboration with NASA would enable knowledge sharing and technology transfer and enhance India's space exploration effort. Last है the joint missions to the international space stations in 2024 coupled with the Gaganyaan human module flight would set the stage for India to raise its space aspirations. तो देखिए, आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने से हमारे इसरो को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। एक तो सबसे पहला कि हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा नासा से हमें जो मिलेगा वो हमारे लिए उसको हम दूसरे मिशन में यूज कर सकते हैं। जो नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करेंगे हम लोग नासा से वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा फॉर इन द अदर मिशंस। सो दिस आर्टेमिस अकॉर्ड इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन वेरियस वेज। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग द आर्टेमिस अकॉर्ड। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है नैनो यूरिया से रिलेटेड। रिसेंटली
मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट 44 करोड़ बॉटल्स ऑफ नैनो यूरिया बाय द ईयर 2025 मींस बेसिकली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिमूव द मैक्रो यूरिया एंड रिप्लेस इट बाय द नैनो यूरिया देखिए ये बॉटल में आती है, ठीक है। एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए 9 एक्स्ट्रा प्लांट्स बैठाए जाएंगे इस नैनो यूरिया को बनाने के लिए। थोड़ा समझते हैं आखिर ये नैनो यूरिया होता क्या है और कैसे ये हेल्प करेगा हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में। देखिए नैनो यूरिया के बारे में बोला जाए तो इट इज बेस्ड अपॉन नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, यूरिया के बहुत नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं एंड इट कैन बी, आप इसको लिख सकते हैं यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो ये एक यूपीएससी मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हाउ नैनो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जिसमें आप नैनो यूरिया का भी जिक्र कर सकते हैं। So it is a nanotechnology based revolutionary agriculture agri input. It provides nitrogen to the plants. Obvious बात है, urea is basically used for providing nitrogen to the plants. And it is developed and patented by the Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited, means IFCO ने. And the IFCO Nano Urea is the only nano fertilizer approved by the government of India and includes in the fertilizer control order. ठीक है, तो ये भी डाटा काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, दैट इज इट इज द ओनली यूरिया नैनो फर्टिलाइजर्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में जल्दी अपटेक होते हैं एंड दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसके चलते भी ये काफी हेल्पफुल है। दूसरा, ये रिजल्ट काफी अच्छा आता है और आउटग्रो तो प्रोडक्शन भी काफी अच्छी होती है नैनो यूरिया से। फीचर्स के बारे में बात किया तो कंपेयर टू द कन्वेंशनल यूरिया फ्रिल्स, नैनो यूरिया हैज अ डिजायरेबल पार्टिकल साइज ऑफ अबाउट 20 to 50 nanometer and more surface urea, this is 10,000 times over 1 millimeter urea frills, and number of particles that is 55,000 nitrogen particles over 1 millimeter urea frills, मतलब लगभग 55,000 आप नाइट्रोजन पार्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट कंटेन्स 4% टोटल नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ है, जैसे यहाँ पर टर्म्स भी देख सकते हैं कि दाम कम असर ज्यादा, एक बोरी इक्वल टू एक बोतल, लगभग एक बोरी का जो अमाउंट होगा, मतलब जो यूरिया का कंटेंट होगा उसमें एक बोतल में ही काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस बारे में और थोड़ा समझा जाए तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स, ये रिड्यूस्ड कॉस्ट होगा एंड इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, improves nutritional values and increase farmers income, also it enhance crop productivity and cheaper than conventional urea, ठीक है। दैट इज रिगार्डिंग द नैनो यूरिया। लास्ट जो है दैट इज मेरिट्स ऑफ नैनो यूरिया, इट द यूरिया absorption rate by crop is 80% in the case of nano urea, whereas the traditional urea absorption rate is only 30%, ठीक है। Nano urea is cost effective and demonstrated an increase in crop yield, ठीक है। And it is produced by an energy efficient, environmental friendly production process with less carbon footprint. तो इसका it is also easy to store than urea bags, and the target has been set to achieve self reliance in the production of urea to reduce dependence on the import. तो import पे भी क्या होगा, कमी आएगी। So this is regarding the nano urea के benefits. So that's all for today in daily news analysis, and please do subscribe to our YouTube channel and Facebook page for other such contents. Thanks for watching. Please do take care of yourself.